कुर्सी पे बैठो। शाम को जाती थी, सुबह को जाती थी और दोपहर को रहती थी। उसी के भीतर रहें, उसके बाहर न जाएं। इसको निष्ठा बोलते हैं। हम इसका नाम निष्ठा रखते हैं। निष्ठा माने गति की निवृत्ति, था माने गति की निवृत्ति और नी माने नितरा। ये स्था धातु है ना, तिष्ठति जिससे बनता है, तिष्ठति उसी से स्था बनता है, स्था, और नी उपसर्ग है। जहां से चलना, फिर नितांत स्थिति। निष्ठा माने नितांत स्थिति, नितराम स्थिति। और बैठ गया और चल लो। तो अब इससे क्या होगा? आप पूछो कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो गर्मी सर्दी वहां पड़ेगी और सहने की तपस्या होगी। जो खाने को आ जाएगा उसके भीतर वही खाएंगे। सिनेमा देखना छूट जाएगा, किसी के घर में जाना छूट जाएगा, नगर के सुख छूट जाएंगे। उन्होंने एक बड़ के पेड़ के नीचे रहने का निश्चय किया और उनके अंदर तपस्या, समता, सहिष्णुता है और संसार के भोगों का त्याग, वैराग्य सब किसने दिया? बड़ के पेड़ ने दिया। इसी प्रकार जब हम ध्यान करते हैं तो जब हम एक गुरु, एक मंत्र और एक रूप की शरण ग्रहण करते हैं कि अब इसका परित्याग नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा बहका नहीं सकता। नहीं तो जिसकी तारीफ सुनेंगे उसी में रुचि हो जाएगी। कोई बहका नहीं सकता फिर। अच्छा, जो कुछ गर्मी सर्दी मिलेगी और कभी गुस्सा आएगा तो इष्टदेव पर ही कर लेंगे, कोई डर की बात नहीं है। अपने पर गुस्सा भी होता है, पत्नी अपने पति पर गुस्सा करती है तो पति अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है, बेटा बाप पर भी कर लेता है, बाप बेटे पर भी कर लेता है। उसका तरीका अलग अलग होता है। शिष्य को अगर गुरु पर गुस्सा हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो अगर गुस्सा आने को कोई कैसे रोकेगा? आ जाए तो ये नहीं कि गाली देने लगे कि मारने पहुंच जाए कि उसका तिरस्कार करे, सो नहीं। वो गुस्सा उतारने का तरीका क्या है? तो मौन हो जाए, चुप हो जाए। गुरु मौनम समाचार। थोड़ी देर जब मौन रहेगा, गुस्सा उतर जाएगा, फिर अपने आप मेलजोल हो जाएगा। तो जहां हम निष्ठा ग्रहण करते हैं, मंत्र जब आवेगा तब हमारी जिह्वा को पवित्र हो करेगा, कंठ को पवित्र करेगा और हृदय को पवित्र करेगा। उस शब्द के उच्चारण में ही एक दिव्य शक्ति भरी हुई है और वो हमने कहीं किताब पढ़ के, अखबार पढ़ के, हमको तो एक ने बताया कि किसी ने उसके पास 3-4 मंत्र लिख के भेज दिए कि इनमें से तुम्हारी जो मर्जी हो सो छांट लो। तो शिष्य अपना गुरु हुआ कि गुरु जी गुरु हुए? तो शिष्य ही अपना गुरु हो गया ना। छांट लो, किताब में छांट लिया 5-4 मंत्र हैं, इनमें से जो मौज हो सो छांट लो। ऐसे नहीं होता है। ये तो नारायण से लेकर अब तक शक्ति संचार की एक प्रक्रिया है। शब्दों में एक प्रकार की शक्ति आती है और वो शिष्य पर्यंत आती है। गुरु के गुरु में थी, उस गुरु के गुरु में थी, उस गुरु के गुरु में थी, वो परंपरा से प्राप्त हुई। अच्छा, यदि आप इस नाम और रूप को परंपरा से ग्रहण नहीं करोगे
ये विज्ञान है वो, ये विज्ञान है। तो इसमें हानि क्या है? इसमें हानि ये है कि संसार माने ईंट पत्थर नहीं होता, संसार माने मैं मेरा होता है। और अहम ममेति संसारः, ये बात भक्त और वेदांती दोनों ही मानते हैं कि मैं और मेरा। शंकराचार्य ने लिखा है कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारः, कर्तापन और भोक्तापन को संसार कहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है अहम ममेति संसारः, अहम और मम परिच्छिन्न में अहम और किसी भी वस्तु को मेरा समझना। तो भगवान का सब समझ लेने पर तो मेरा छूट जाता है। विवेकी लोग कहते हैं सब प्रकृति का विलास है, तो मेरापन छूट जाता है। अपनी असंगता के बोध से मेरापन तो बिल्कुल छूट जाता है। परंतु मैं पना जो है वो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वितीय हुआ कि नहीं, ये बात अलग है। पर हम तो छोटी सी बात आपको सुना रहे हैं। आपके द्वारा चुना हुआ मंत्र, आपके द्वारा चुना हुआ रूप, आपके द्वारा चुनी हुई उपासना की पद्धति आपके मैं को बढ़ावेगी कि नष्ट करेगी? ये भी इसका नाम विज्ञान है। बता, ध्यान का विज्ञान क्या है? यदि आप कहोगे कि वो हो हजारों मंत्रों में से मैंने कैसा बढ़िया मंत्र चुन लिया, हजारों रूपों में से मैंने कैसा बढ़िया रूप चुन लिया, है? तो आपका मैं जो है, मैं रूप संसार नहीं मिटेगा। वो धन से भी बढ़ता है, बुद्धि से भी बढ़ता है, विद्या से भी बढ़ता है, कुर्सी से भी बढ़ता है। अपने में जो प्रकर्ष का, उत्कर्ष का जो आरोप होगा, वो जो अपने में उत्कर्ष का आरोप है, वो मैं को बढ़ावेगा, घटावेगा नहीं। इसलिए संसार की निवृत्ति नहीं होगी। तो ध्यान की मैंने यहीं से बात शुरू की थी। ध्यान का मूल जो है, ध्यान की जो जड़ है, ध्यान का उपादान कारण तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, परंतु ध्यान का निमित्त कारण शास्त्रानुसारी गुरु उपदेश है। वो ध्यान का निमित्त कारण है और वो आपके हृदय में भगवान के आकार को, भगवान की सकल सूरत को लाकर आपके हृदय में बैठा देगा। और जब भगवान की सकल सूरत आकार आके बैठ जाएगी, तो भगवान तो बड़े कृपालु हैं। वो कहते हैं वो हो हमारी तस्वीर से, हमारे चित्र से, हमारे आकार से, हमारी सकल सूरत से इसको इतना प्रेम है, तो कहेंगे कि इसका हृदय घर बनाने लायक है। जो हमारे चित्र से इतना प्रेम करता है, उसके घर में तो चल के हम स्वयं बैठेंगे। तो ध्यान की एक प्रक्रिया ये है, चाहे साकार का हो, चाहे निराकार का हो, चाहे असंगता का हो, चाहे ब्रह्म ध्यान हो, आत्म ध्यान हो, शून्य ध्यान हो। हमको शून्य से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि शून्य का ध्यान करने से प्रपंच की तो निवृत्ति हो जाती है और ध्यान करने वाला मिटता नहीं। तो शून्य से डरने का क्या कारण है? शून्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्य का जो ध्यान करेगा ध्याता, उसका तो नाश होगा नहीं। वो तो शून्य को देखने वाला, स्वप्न का दृष्टा, शून्य का दृष्टा, शून्य का साक्षी है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं और संसार उससे मिट जाएगा। इसलिए उपयोगी हुआ वैराग्य में और स्वरूप ज्ञान में उपयोगी हुआ और रहा परमात्मा। सो तो अनुग्रह करके जिसका अंतःकरण निष्प्रपंच हो गया और जिसके हृदय में आसक्ति नहीं रही, सो अनुग्रह विग्रह भगवान स्वयं उसके हृदय में आ जाएगा। तो इसमें डरने डराने की कोई बात नहीं है।
आप जिसके अंश हो, आपका जो अंशी है, आप जिसके शरीर हो, आपका जो शरीरी है, और जिसमें शरीर शरीरी भाव नहीं है, वस्तुतः स्वरूपतः परमार्थतः उस परमात्मा के नाश का तो कोई डर ही नहीं है। इसलिए आपका शास्त्रानुसारी गुरु उपदेश ही ध्यान का निमित्त कारण होता है, और उपादान सर्वत्र सच्चिदानंद का ब्रह्म है। ओम शांति शांति। मैं गुस्सा होऊंगा, और जब मुझे गुस्सा प्रलम्भे निर्भयमभयम् भाति भूपोरसादाम् विक्षेपे वा समाधौ विहरणं गुणा ब्रह्मविद्यैवम् इत्थं लोकैरशोकैः दिशि दिशि बहुधा भाग्यमानो भूतः श्रीगोपनाथो आत्मभावं विभक्तो ओम शांति शांति शांति। हमें क्या पाना है ये मालूम पड़ना चाहिए, और क्या छोड़ना है ये भी मालूम करना चाहिए। तो जिसको दुनिया में कुछ पाना नहीं है और जिसको कुछ छोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई विधान नहीं होता, उसका तो सहज स्वभाव में स्थिति होती है। करना तो तब पड़ता है जब कुछ पाना हो और कुछ छोड़ना हो। छुड़ाने के लिए भी करना पड़ता है और पाने के लिए भी करना पड़ता है। तो मीमांसक लोग ध्यान को तो मानते हैं, पूर्व मीमांसा के जो आचार्य हैं वो ध्यान को मानते हैं, पर उतनी देर के लिए जितनी देर मंत्रोच्चारण करके देवता को हविष्य देते हैं। यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात् तां ध्यायेत् वसत् करिष्यति। जब इंद्र देवता के लिए हविष्य उठावे, हाथ में लें, तो इंद्र देवता का ध्यान कर लें, वज्रहस्त पुरंदरः, और इंद्र देवता के मंत्र का पाठ कर लें, और फिर जब अग्नि देवता के लिए उठावें तो अग्नि देवता का ध्यान करें और अग्नि देवता का मंत्र पढ़ें। तो ये ध्यान जो है वो अपूर्व की उत्पत्ति में हेतु होता है। यदि सकाम है, स्वर्ग आदि के लिए है, तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, और निष्काम हो तो उससे भी अंतःकरण की शुद्धि होती। यही पंडित लोगों का निर्णय है। अब जो लोगों को सकाम लौकिक वासनाएं पूरी करनी होती हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करनी हो, तो वे लोग प्रायः भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा, या जो बीज मंत्र हैं महाकाली के और दक्षिणा काली के, प्रायः उनमें उनका जप करने की आस्था होती है। वैसे तो अपने इष्टदेव से प्रार्थना सभी कर सकते हैं,
तो भक्ति में अपने इष्ट देव के नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति नमः अथवा स्वाहा पद और द्विजाति लोग प्रणव और ओंकार लगा के उसका जप करते हैं। नमः चाहे पहले बोले चाहे पीछे बोले, जैसा मंत्र हो शास्त्र में वैसा करना चाहिए। पर ध्यान के लिए जो जप किया जाता है तो इष्ट देव के ध्यान के लिए जप हो तब तो इष्ट देव के नाम वाला जप भी चल सकता है, परंतु वो नियम के अंतर्गत आता है, ईश्वर प्रणिधान में आता है। शौच, तपस्या, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्रणिधान। वो चेष्टा है शरीर की, जप करना एक शरीर की चेष्टा है। इसलिए यम का पालन दूसरों के साथ व्यवहार में, नियम का पालन अपने लिए, और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग योग। ये बहिरंग अंतरंग का भेद भी बहुत कम लोगों के ध्यान में रहता है। शरीर को शांत स्थिर कर लेना ये आसन होता है। एक स्थान में रहे, न दाहिने हिले, न बाएं हिले, न सामने झुके, न पीछे झुके, स्थिर हो जाए शरीर। तो एक देश में जब शरीर को स्थिर करते हैं तो इससे धारणा में सहायता मिलती है। धारणा, मन को एक स्थान में, एक देश में स्थिर करना है, और आसन शरीर को एक देश में स्थिर करना है। और प्राणायाम ध्यान में सहायता करता है, क्योंकि प्राणायाम काल में होता है। पूरक, कुंभक, रेचक, रेचक, कुंभक, पूरक, वो आगे पीछे होता है ना, काल में होता है। और ध्यान भी काल में होता है। प्रत्येक वृत्ति का प्रवाह अपने इष्टदेव की ओर हो। और प्रत्याहार समाधि में सहायक होता है। बहिरंग है प्रत्याहार, अंतरंग है समाधि। बहिरंग है प्राणायाम, अंतरंग है ध्यान, और बहिरंग है आसन, और अंतरंग है धारणा। ये तीन बहिरंग साधन तीन अंतरंग साधनों में सहायक होते हैं। तो केवल किताबों में जो लोग योग पढ़ लेते हैं योगा, उनकी समझ में तो ये सब बात नहीं आती है। तो आपको ध्यान के लिए उपयोगी एक दो बात बता दूं, सबके काम की होती है। एक तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दिल बांधे कोई हो। ध्यान की साधना करने के लिए प्रार्थना में चार बात होती है। एक तो अपने दैन्य का निवेदन, दीनता, अपनी दीनता प्रकट करना। जैसे पापो हम पाप कर्मा हम बोलते हैं, हरिहंस सब तन को सीको मौसम कौन पतित फलकामी। तो कोई पूछे कि इससे क्या होता है, तो देखो इससे अभिमान तो साफ ही साफ पूछता है, लेकिन इसकी जो फल वृत्ति है उस पर ध्यान दो। हम भगवान के सामने खड़े हुए और बोले पापो हम पाप करना हूं, तो मन में आवेगा कि अब मैंने भगवान के सामने अपने को पापी स्वीकार कर लिया तो मैं निष्पाप हो गया। अगर ये बात आपको नहीं आती हो तो पापो हम पाप कर्मा हम अभी फल नहीं दे रहा है, साधन तो हो रहा है पर फल नहीं दे रहा है। जब भगवान के सामने अपने को बुरा स्वीकार कर लिया तो करुणा वरुणालय क्षमाशील भगवान क्षमा कर देंगे और हमको निष्पाप कर देंगे। बच्चा आके माँ के सामने खड़ा हो जाए कि हमारे ये कालिख लग गई है माँ,
तो तुरंत माँ उसको धो देती है। माँ के सामने कालिख ले जाकर के दिखाना उसको धुलवाने का उपाय है। इसको बोलते हैं दैन्य निवेदन। तो ये प्रार्थना में पहली बात है कि भगवान के सामने अपनी दीनता का निवेदन करना। दूसरी बात है अभिलाषा। हम भगवान से क्या चाहते हैं? तो हमको आत्मज्ञान दे दो, हमको समाधि लगा दो, तो हमें अपने गोद में ले लो, हमें अपने हृदय से लगा दो, हमारे सिर पर हाथ रख दो। ये अभिलाष निवेदन प्रार्थना का दूसरा रूप है। और भगवान के गुणानुवाद का स्मरण, इससे तत्पदार्थ के बोध में और मनोवृत्ति के परमात्मा में लगने में मदद मिलती है। और प्रार्थना का चौथा रूप है मौन, मुंह बिल्कुल चुप हो जाना। एक महात्मा कहा करते थे कि ईश्वर तभी तक चुप है जब तक तुम बोल रहे हो। इतना भले मानुष है, इतना सज्जन है कि जब एक आदमी बोल रहा हो, सामने वाला बोलता जा रहा हो, तो दूसरा क्या बोले, उसको तो चुप होकर रहना ही पड़ता है। तो ये जीव बोलता जा रहा है, इसलिए ईश्वर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, न बोलता है। यदि तुम अपना बोलना बंद कर दो, मौन हो जाओ, तो ईश्वर तुमसे बोलने लगेगा हो, ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ने लगेगी। तो ये प्रार्थना के 4 रूप हैं: दैन्य निवेदन, अभिलाष निवेदन, गुणानुवाद और मौन। ये चारों ध्यान में सहायक हैं। कि दैन्य निवेदन से पवित्रता आती है, अभिलाष निवेदन से उद्देश्य बनता है, और गुणानुवाद से परमात्मा के प्रति श्रद्धा बनती है, और मौन से शांति आती है, और शांति में परमात्मा प्रकट होता है। तो जो लोग ध्यान करना चाहते हों, उन्हें प्रार्थना के इन चारों रूपों पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम पाप कर्मा हम करेंगे तो पापी हो जाएंगे। ये तो वे लोग कहते हैं जिनके यहाँ ध्यान समाधि की साधना ही नहीं मानी जाती है, वे लोग ऐसा बोलते हैं। और कोई इतने बड़े हों कि अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही समझते हों, तो पाप कर्मा हम न करें, उनको करने के लिए कौन मजबूर करता है। लेकिन अपने अंदर दोष मालूम पड़ते हों तो भगवान के सामने स्वीकार करके उनको दूर कर लेना चाहिए। एक ध्यान के लिए मददगार, खास मददगार भोजन की पवित्रता है। जैसे शरीर को स्नान कराता है ना बाहर, ऐसे भीतर से भी शरीर का स्नान होना चाहिए। तो हमारे वैष्णवाचार्यों ने भोजन में 4 अशुद्धि मानी है। एक अशुद्धि तो ये है कि वो वस्तु ही अशुद्ध हो जिसका भोजन बन रहा है, वो जन्म से अशुद्ध हो। जाति, इसको जाति दोष बोलते हैं। वो वस्तु जन्म से ही अशुद्ध हो। अब एक आजकल के बाबू लोगों के सामने बड़ी भारी समस्या है। एक बड़े पढ़े लिखे सज्जन वरिष्ठ पुरुष हैं, तो बोले महाराज हमारे कुछ मित्र आए हैं विदेशों से, तो वो कहते हैं कि हम स्वामी जी से बात तो करना चाहते हैं, पर हमारा जो खान पान है, जो व्यक्तिगत रहनी है, उसमें वे कोई हस्तक्षेप नहीं करें, है ना। अब ये शर्त रख के वो हमारे पास
बात करने के लिए आना चाहते हैं। तो वे लोग ध्यान भी कोई ब्रह्मात्मय के बोध के लिए नहीं करते हैं और न वो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाए इसके लिए करते हैं। वो तो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं इसलिए कि हमारा शरीर जो है वो हृष्ट पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे। घंटे घंटे 2-2 घंटे है ना व्यायाम करते हैं और दम घोंटते हैं, सांस की कसरत करते हैं, पर उनका उद्देश्य कोई ये नहीं है कि हमको ब्रह्मात्मय के बोध हो जाए। इसलिए उनको मना करने की क्या जरूरत है। जब वो हमारे पास आके पूछेंगे कि अंतःकरण शुद्ध कैसे हो, हमारा दृष्टा स्वरूप में अवस्थित कैसे हो, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न कैसे हो, तो बाबू लोग कहते हैं कि तब तो सारी दुनिया ही छूट गई, अब बिना भगवान के रहेगी सारी दुनिया। आप रखो अपना भोजन पवित्र। तो जिनके चित्त में प्रचार की वासना बहुत ज्यादा होती है उनके मन में ऐसी बात आती है। ऐसे ईश्वर नहीं छूटने वाला है वो। ईश्वर को कोई छोड़ के कभी रह सकता है? अच्छा, तो भोजन में 4 प्रकार का दोष मानते हैं। एक तो जन्म से ही वो वस्तु अशुद्ध हो। हमको क्या बताएं, एक बड़े शहर में गए तो वहां का सारा मैल जो है गंदा नाला एक जगह जाके डाला जाता है और गोभी के फूल जो फूलते हैं बड़े बड़े वो कभी कभी उसमें डूब जाते हैं, उसमें कभी डूब जाते हैं। तो वो तो खैर नैमित्तिक दोष है। जन्म से अशुद्ध बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो जन्म से ही अशुद्ध होती हैं। पशुओं में भी टीबी होता है, भला पशुओं के दमा होता है, उनके टीबी होता है, उनके मांस में बड़े बड़े दोष होते हैं। जन्मना अशुद्ध होता है। मनुष्य को देवत्व की ओर जाना है कि पशुत्व की ओर जाना है? अच्छा, तो जन्म से अशुद्ध न हो भोजन, एक बात। दूसरी बात है निमित्त से अशुद्ध न हो, उसमें कोई गंदी चीज डाल न दी गई हो पीछे से, और आश्रय से अशुद्ध न हो। जिस भूमि पर बने, जिस बर्तन में बने, जो आदमी बनावे उसको भी पवित्र होना चाहिए। और चौथी बात, 3 तो आ गई ना, जाति दोष, निमित्त दोष, आश्रय दोष, और एक और दोष है, सबसे बड़ा वही है, वो है कमाई अपने हक की होनी चाहिए भोजन में, तब ध्यान में मदद मिलेगी। ये हम इसलिए बता देते हैं कि आगे ये सब बातें नुमाइश में देखने के लिए मिलेंगी या है ना टीवी पर दिखाई जाएंगी या इतिहास में पढ़ी जाएंगी कि पहले ऐसे मानने वाले पुराने लोग भी थे। अब आजकल के बच्चों को एक राजा लोग होते थे, वो मुकुट बांधते थे अपने सिर पर और ऐसा ऐसा उनके साथ पास होता था। अभी तो किताबें में पढ़ने को मिलेगा ना, देखने को काम है। तो ये जो पवित्रता संबंधी चर्चा है, ये आगे ऐतिहासिक लोग इसका अनुसंधान लिखेंगे, इस पर थीसिस लिखी जाएंगी, तो इनका बीज बना रहे। आप लोग घर में जाके ऐसा करना, ऐसा हमारा कोई आग्रह नहीं। आप तो वही करते हो जो करते आए हो। तो शौचा नाम अपनी सर्वेशम अर्थ शौचम परम स्मृतम, ये मनुस्मृति में ये श्लोक है। जोर्थे शुचिर ही सशुचि ही न मृदवार शुचि शुचि ही। संसार में पवित्रता के जितने नियम हैं, संविधान हैं,
उनमें धन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता मानी गई है। जिसका धन पवित्र है वो पवित्र है, और मिट्टी बहुत लगाता हो। हमारे वृंदावन में बहुत से सेठों ने कोठी बनवाई, तो वो माटी तो 17 बार हाथ में लगाते हैं, तो 17 बार लगाने का विधान है। वो 10 बार एक हाथ में, 7 बार तो दोनों को मिला। माटी 17 बार लगाते हैं, स्नान 3 बार करते हैं, संध्या वंदन 3 बार करते हैं, और वो अपरस के जो कपड़े होते हैं पाटंबर पहनते हैं। परंतु महाराज जब टेलीफोन पर पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो कलकत्ता बम्बई सब एक कर डालते हैं, और वो उसमें वो खरीदा बेचा हो जाता है। तो जोर शुचिर ही सशुचि, माटी लगाने से ही वे पवित्र नहीं हो जाएंगे, वो भी लगाना आवश्यक। इसका भी एक विज्ञान है। आपके हाथ में कोई मैल लगती है तो कोई सुगंधित वस्तु उस पर लगा दो, या साबुन लगा दो, या तेल लगा दो, तो वो दुर्गंध नहीं मालूम पड़ेगी। लेकिन वो तेल जो लगाया, साबुन जो लगाया, वो कार्य है। तो कार्य से कार्य की शुद्धि नहीं होती, कारण से कार्य की शुद्धि होती है। जब कोई भी कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है तब शुद्ध होता है। माटी से आई हुई गंदगी तब शुद्ध होगी जब वो माटी में मिल जाएगी। पानी से आई हुई गंदगी, एक गिलास गंदा आपके पास पानी हो, गंगा जी में डाल दीजिए, गंगा जी में मिल जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। कारण में मिलने से कार्य शुद्ध होता है। तो पवित्रता का नियम ये है कि हमारा भोजन शुद्ध हो, और उद्देश्य केवल दैहिक पुष्टि न हो, केवल दैहिक पुष्टि। योगाभ्यास का उद्देश्य कि हम आसन करते हैं कि हमारा देह हृष्ट-पुष्ट हो जाए, तो अखाड़े में जैसे पहले व्यायाम लोग करते थे, अब आप कमरे में करते हैं, और वो ठीक है, उससे शरीर के रोग दूर होते हैं, ये हम मानते हैं। परंतु अब ये कहो कि उस आसन से ध्यान लग जाएगा, तो उस आसन से ध्यान नहीं लगेगा, उस प्राणायाम से भी ध्यान नहीं लगेगा। तो ये समाधि लगाने की स्वरूप स्थिति की प्रक्रिया नहीं है। साधन का फल जब अंतःकरण में होता है तब वो आध्यात्मिक हो जाता है, और साधन का फल जब हड्डी मांस चाम में होता है और बाहर दुश्मन को हराने में होता है, रुपया लाने में होता है। जब साधन का प्रयोग, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनसे पैसा आ जाए, ऐसे मंत्र हैं जिनसे रोग दूर हो जाए, ऐसे मंत्र हैं जिनसे शत्रु पराजित हो जाए। तो जिन साधनों का फल भौतिक होता है, भौतिक फल के लिए प्रयुक्त साधन आध्यात्मिक उन्नति का हेतु नहीं होता। कभी आनुषंगिक क्या बोलते हैं, खाली पुलाकन न्याय से नहीं, और कोई न्याय है, खाली पुलाक तो ठीक है। इसके विपरीत न्याय काकतालीय न्याय से, काकतालीय न्याय से कि यदि कभी उस साधन से अध्यात्म की शुद्धि हो जाए तब भी वो लोगों को उपदेश करने योग्य नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान के मार्ग में चलना हो तो ये भी सावधानी बरतनी है कि हमारा उद्देश्य भौतिक न हो जाए, आध्यात्मिक रहे। अखबार में नाम छपे कि लोग हमको माला फूल चढ़ावें, कि छत्र चमर लगावें, कि सिंहासन पर बैठावें, कि हमको हिज होलीनेस बोले, है ना,
यही शब्द है ना इसमें शायद, है ना। भौतिक उद्देश्य होने पर साधन का फल जड़ता की ओर जाता है, आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाता। इसलिए साधन का फल हम खाएं तुलसी का पत्ता, परंतु मलेरिया दूर करने के लिए नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो वो तुलसी का पत्ता हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा और भगवान को प्रसन्न करेगा, तो हमारी प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता है। तो भगवान प्रसन्न कहाँ होते हैं? उन्होंने कोई अपना अंतःकरण तो अलग रखा नहीं है, हमारे अंतःकरण में बैठते हैं, वहां वे प्रसन्न होते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब आसन की बात आपको पहले सुनाई। आसन में स्थान विशेष में शरीर को 30-35 आसनों का अभ्यास पहले कर लेते थे। तो किस आसन से कौन रोग दूर होता है, और सूर्य भेदी और उज्जाई भस्त्रिका आदि प्राणायामों से धौंकनी चल रही है लोहार की वजह से भस्त्रिका प्राणायाम होता है, उज्जाई होता है, सूर्य भेदी होता है। और किस रोग पर कौन काम देता है वो भी जानकार से पूछ के करना, अपने मन से नहीं करना। कभी करना हो किसी को तो नहीं तो किसी की आंख उतर जाती है जोर से प्राणायाम करने पर, किसी के कान का पर्दा फट जाता है, किसी के सिर की नस रुक जाती है। अनजान में प्राणायाम करने पर हानि होती है। जैसे होम्योपैथी दवा के बारे में दावा किया जाता है ना कि नुकसान नहीं करती है, वैसे जो लोग योगा के बारे में ये दावा करते हों कि इससे हानि नहीं होती है, वो गलत करते हैं, है ना। योगा से भी हानि होती है और होम्योपैथी से भी हानि होती है, क्योंकि उससे फायदा होता है। इन्होंने 2 गोली की जगह 4 गोली खा ली थी महात्मा। 5-4 महीने तक ऐसा भोगते रहे कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो चीज शरीर में जाकर कोई प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया करती है, रोग दूर करने के लिए कुछ करती है हरकत जाके भीतर, उसकी हरकत अगर विपरीत होगी तो वो नुकसान भी कर सकती है। तो प्राणायाम भी अगर आप गलत करेंगे तो वो भी आपके शरीर में जाके कोई न कोई हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आपको देखो एक सच्ची बात सुनाते हैं। समूचे योग दर्शन में केवल 4 प्रकार के प्राणायामों का ही उल्लेख है, 5वें प्रकार का है ही नहीं। और वो भी 4, असल में 3 ही हैं, और वो तीनों मिलके असल में एक ही है। एक ही प्राणायाम का वर्णन योग दर्शन में है। ये दूसरी जो पंथाई पुस्तकें हैं, जैसे गोरक्ष पद्धति है तो गोरखनाथ के पंथ की पुस्तक है, घेरण्य संहिता है तो वो योग पंथ की पुस्तक है, दत्त संहिता है तो दत्तात्रेय पंथ की पुस्तक है। एक होता है हठयोग संहिता है, हठयोग प्रदीपिका है। एक होता है शास्त्र, वो संपूर्ण मनुष्य जाति को सार्वकालिक शाश्वत सत्य का उपदेश करता है। ये वर्ण आश्रम पंथ नहीं है, आश्रम पंथ नहीं हुआ करता, वर्ण पंथ नहीं हुआ करता, ये पंथ नहीं है। ऐसे शास्त्र जो होता है वो सर्व विषय संबद्ध होता है, और प्रकरण जो होते हैं वो एक एक विषय के होते हैं। ये शास्त्र और प्रकरण में भी भेद होता है। तो ये जो पंथ हैं ये प्रकरण है, प्रकरण, उनका समन्वय करना पड़ता है शास्त्रों के साथ। तो आओ आपको पूरक, कुंभक, रेचक और कुंभक के 2 भेद।
एक अंतर, एक बात। इसको हमारे यहाँ ऐसी प्रथा थी बढ़िया कि जब बालक को संध्या वंदन, यज्ञोपवीत संस्कार होता, संध्या वंदन करने लगता, गायत्री का जप करने लगता, उसके साथ ही ब्राह्मण के लिए तो 8 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में इसका बीज डाल देते थे। और ये क्रिया शक्ति का नियंत्रण करता है। आपने वैसा प्राणायाम भी सुना होगा, हमारे बचपन में राम मूर्ति बहुत प्रसिद्ध थे। राम मूर्ति तो वो अपनी छाती पर हाथी चढ़वा लेते थे, ऐसा सुना था। तो आपको भी अगर हाथी चढ़ा के नुमाइश करनी हो तो आप और सब प्राणायाम सीख सकते हैं। हमारे गांव में एक था, जाति का बिंद था, तो वो प्राणायाम सांस रोक लेता था और पटिया, पत्थर की पटिया अपनी छाती पर रख के और उस पर रखवाता उखल, और उखल में ईंट डाल के मूसर से कुटवाता था और सांस रोक के लेटा रहता था। एक बार सांस छूट गई महाराज, और वो उखल छाती पर और ईंट कुट रही और सांस छूट गई एक बार, बस फिर तो सांस की जगह पर खून ही निकलने लगा और वहीं मर गया, वहीं मर गया वो। ये हमारे जीवन काल की घटना है, मैंने देखी है तो आपको सुना। तो इसमें भी पहले एक मात्रा में प्राण लेना चाहिए और 4 मात्रा में रोकना चाहिए और 2 मात्रा में निकालना चाहिए। ये इसकी सीधी पद्धति है। तो महाराज गिने कैसे, घड़ी देखते रहेंगे प्राणायाम करते समय? तो नहीं, घड़ी मत देखिए आप। 4 बार, एक बार गायत्री का उच्चारण करके पूरक कर लीजिए। अगर आप गायत्री का उच्चारण करते हैं, यज्ञोपवीतादि संस्कार संपन्न है, और 4 बार गायत्री का जप करके सांस को रोक लें और 2 बार गायत्री का जप करके निकाल दें। अब ऐसे ही आप किसी भी मंत्र राम राम के साथ कर सकते हैं, जय सिया राम जय जय सिया राम के साथ कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण के साथ कर सकते हैं। बस उसका नियम ये है कि 1 मात्रा में वायु को ग्रहण करें, 4 मात्रा में रोकें और 2 मात्रा में निकालें। और इसमें कठिनाई सबसे होती है निकालने में, फक से निकल जाता है। तो अभ्यास करना जो पड़ता है वो रेचक में ज्यादा करना पड़ता है। केवले कुंभके सिद्धे किम न सिद्ध्यति भूतले। यदि केवल कुंभक सिद्ध हो जाए तो क्या सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये दोनों ओर से जो किया जाता है, पहले रेचक कर दिया, बाहर हवा निकाल दी और बाहर ही रोक दी, और फिर पूरक लिया और अंतः कुंभक किया और फिर रेचक लिया और फिर बाह्य कुंभक किया। कोई तो बच्चों को बाह्य कुंभक नहीं बताया जाता है, बच्चों को अंतः कुंभक ही बताया जाता है। इससे होता क्या है, इससे आप अपने शरीर की किसी नस नाड़ी को कभी रोक सकते हैं। माने शरीर की चेष्टा पर नियंत्रण हो जाता है। आसन से क्रिया पर नियंत्रण होता है और प्राणायाम से चेष्टा पर नियंत्रण होता है। नाड़ी चाहे तो रोक सकते हैं, डॉक्टर को दिखा दें भाई नाड़ी चल रही है कि नहीं। तो प्राण पर काबू पाने के बाद बोले इससे क्या फायदा है? का इससे फायदा ये है कि आप कभी अपनी जीभ को भी रोक सकेंगे और कभी मूत्रेंद्रिय को भी रोक सकेंगे, कभी रसनेन्द्रिय को और कभी जननेन्द्रिय को भी रोक सकेंगे। अगर प्राण पर आपका काबू हो जाए तो प्राणन से ही तो सारी चेष्टाएं होती हैं। इसलिए आप अपने शरीर के किसी भी अवयव को प्राण के द्वारा वश में कर सकते हैं।
हमारे स्वामी अनंतानंद जी बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, ये अपने कान को ऐसे नचाते हैं महाराज जैसे कोई हाथी नचावे हैं। हाँ हाँ, जैसे अब हाथी अब कान को नचाता है, ये अपने दोनों कान को हाँ बिल्कुल नचा देते हैं, कान ही कान को नचाते हैं। तो ये प्राण ही असल में शरीर में चेष्टा उत्पन्न करता है। शरीर का फड़कना, आंख का उठना गिरना, नाड़ी का चलना, पाचन का होना, बाल का बढ़ना, खून का चलना, ये सब प्राण के द्वारा होता है। तो जब प्राण वशीभूत हो जाता है तो ये चेष्टा दूसरी चीज है और क्रिया दूसरी चीज है। वो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्रिया हमारे करने से होती है और चेष्टा अपने आप होती रहती है। जानबूझ के जब की जाती है तब संकेत आदि के लिए की जाती है, नहीं तो चेष्टा जो है जैसे पलकों का गिरना उठना, सांस का चलना, रुधिराभिसरण, पाचन, मलापसरण, रोए का बढ़ना, ये सब शरीर में होते रहते हैं अपने आप। परंतु प्राण वायु बस में हो जाए तो बाल का बढ़ना रोक सकते हैं, खून का चलना रोक सकते हैं, मलापसरण रोक सकते हैं। ये समाधि में आगे चलकर बहुत बड़ा काम देता है। भूख प्यास को भी इसके द्वारा रोक सकते हैं कुछ हद तक। तो अब कहो कि नहीं हम तो सीधे ध्यान ही करेंगे, ये प्राणायाम के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, तो इसका भी वर्णन है शास्त्रों में। बोला आप ये प्राणायाम मत कीजिए, शांति से बैठ जाइए। ये नहीं कि कहीं आंख खोद दिया, कहीं कान में उंगली डाल दी, कहीं सही सिर हिला दिया, ऐसा नहीं। हाँ, ये जब आसन में बैठते हैं तो कई उपद्रव आते, मालूम पड़ेगा कि नाक में मक्खी घुस रही है तो अंगुली जाएगी वहां। अब अंगुली जाएगी वहां तो मक्खी वक्खी कुछ नहीं, वो तो आपका मन ही मक्खी बन के वहां घुस रहा था नाक में। ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये चींटी काट गई, ये मच्छर काट गया। और हाथ वहां ले जाएंगे तो चींटी मच्छर कुछ नहीं, वो मन ही काट जाता है। जब मन को समेटने लगते हैं तब ये उनके काटने का अनुभव होता है। इसमें तो इसमें भी सह लेना चाहिए, उसके द्वारा तप संपादन करना चाहिए, सह लेना चाहिए। उसके लिए न आंख भौं मटकाने की जरूरत है, न पलक नचाने की जरूरत है, न हाथ उठाने की जरूरत है। शांति से बैठे हैं तो जो होनी हो सो हो रे, ऐसे कर लेना चाहिए। और शांति से बैठे हैं और आप देखो, आपको हम प्राणायाम सुनाते हैं। प्राणायाम क्या है? सांस तो आपकी चलती है, असल में कोई चीज नई नहीं करनी पड़ती है। ईश्वर कृपा से सांस तो चल रही है ना, कहाँ चल रही है। तो जरा अपने मन को आप लगाइए कि सांस कहाँ से उठती है और वो नाभि देश में कैसे आती है, हृदय देश में कैसे आती है, कंठ देश में कैसे आती है, भूमध्य में कैसे आती है। इसके लिए वैसे शास्त्र में